श्री मेवार कुमार जमातिया जी, हमारे यहाँ के एमएलए श्री प्रसन्नता देव वर्मा जी, रामचंद्र घाट विधानसभा के एमएलए हैं, और यहाँ हमारे बहुत सारे ऐसे प्रतिष्ठित, प्रबुद्ध और विशिष्ट जन मंच पर उपस्थित हैं। पूर्व कुलपति, वाइस चांसलर हमारे श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी के सत्यनारायण मुंडा जी, हमारे जिला के सभापति यहाँ के जयदेव बर्मन जी, भारत मुंडा समाज के सुशील पहान जी, डॉक्टर रामदयाल मुंडा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के श्री सोमा सिंह मुंडा जी, सेवानिवृत्त राजस्व सेवा के और भारत मुंडा समाज के उड़ीसा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह मुंडा जी, एशियाई यंग इंडिजिनस पीपल नेटवर्क के मीनाक्षी जी, उड़ीसा से भरत चरण मुंडा जी, हमारे भारत मुंडा समाज और झारखंड सरकार में पदाधिकारी, सीनियर ऑफिसर हमारे ब्रजेंद्र हेम्ब्रम जी, और भी यहाँ मंच में भी और आगे में फ्रंट में बैठे हुए सभी माताएं बहनें, सभी भाइयों व बुजुर्गों और सभी हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों, मुझे यहां आकर बहुत प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि समय का ऐसा एक तरीके से व्यस्तता और उस व्यस्तता में एक अनिश्चितता कि हम यहां आ पाएंगे कि नहीं। लेकिन मैं बहुत पहले यहां के लोगों से कहा था कि मैं जरूर आऊंगा, और मुझे खुशी इस बात की है, बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज आप सबके बीच में मैं आ पाया हूं। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन, जोहार और आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। ये जो एक प्रयास आपने किया है, एक कोशिश किया है स्टूडेंट्स के माध्यम से कि ट्राइबल स्टूडेंट्स का एक ऐसा कार्यक्रम हो, ऐसा प्रोग्राम हो जहां पर सभी ट्राइबल आए, मिले और आपस में चर्चा करें। स्टूडेंट्स का मतलब है युवा, स्टूडेंट्स का मतलब है यूथ, और जिस समाज का यूथ सक्रिय हो जाता है, युवा सक्रिय हो जाता है, वो इतिहास बनाने के तरफ कदम बढ़ाता है
क्योंकि इतिहास तभी बनता है जब जवानी को उसमें लगाने की कोशिश होती है। तो मैं मेरे तरफ से ऑल आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ त्रिपुरा को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो हमें शिक्षा की बात, एजुकेशन की बात हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी हो जाती है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे हम अपने परिवार, समाज, जहां रहते हैं, वहां जिस देश में रहते हैं उसके प्रगति के साथ जुड़ जाते हैं। और शिक्षा हमें रास्ता बताती है, एजुकेशन हमें आगे लेकर के चलती है। और मुझे बहुत खुशी है कि आज के इस प्रोग्राम में जहां हम ट्राइबल यूनिटी को, आदिवासी समाज को संगठित करने का प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं, वहीं एज ए स्टूडेंट हम कैसे आगे बढ़े और हम पीछे नहीं हैं, इसको प्रूव करने में लगे हुए हैं। ये बहुत सराहनीय, बहुत ही प्रशंसनीय बात है। देखिए, कोई हमें कुछ देता है तो हमें खुशी होती है कि उसने हमें कुछ दिया, लेकिन जो हमारा है उसको हम संभाल के कैसे रखें, यह हमारे लिए उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हमें यह ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि हमारा अपने पास क्या है, और जब हम उसको सही ढंग से देखते हैं तो हमारा तिजोरी खाली नहीं है, भरा हुआ है। पर उस तिजोरी को संभालने के लिए जो हमें तरीका अपनाना चाहिए, उसमें हम कहीं ना कहीं छूट जाते हैं, कहीं ना कहीं हम ध्यान नहीं रख पाते। और इस वजह से लोगों को भी और हमें भी लगता है कि हम पिछड़े हैं, बैकवर्ड है, ट्राइबल है, और हम अपने आप को ही सीमित कर लेते हैं। आदिवासी समाज, जनजाति समाज इस देश का सुरक्षा कवच है, इस देश की सबसे बड़ी ताकत है और हर तरह से ताकत है। चाहे वो हम त्रिपुरा की धरती को ले, चाहे देश के ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले जनजाति क्षेत्रों को, आदिवासी क्षेत्रों को ले, असली सेना का भूमिका यदि कोई अपना दायित्व को ईमानदारी पूर्वक पूरा करता है तो वो आदिवासी समाज पूरा करता है। लेह और लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड से लेकर अरुणाचल, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, इन सारे सीमा क्षेत्रों में भारत को सुरक्षित रखने का प्रमुख दायित्व आदिवासी संभालते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा उर्वरा शक्ति, सबसे ज्यादा खनिज शक्ति
और सबसे ज्यादा ऊर्जा शक्ति है। जहां आदिवासी है वहीं लोहा, अबरक, सोना, चांदी सब मिलता है। तो यह ताकत भारत की असली ताकत है और इस ताकत का मालिक आदिवासी समाज है और आदिवासी समाज को उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। हमें अपने कला, संस्कृति, परंपरा, हमारा जो कलरफुल जीवन पद्धति है, लाइफ स्टाइल है, उसको संभालते हुए इन सारे चीजों के साथ जुड़ करके प्रगति का रास्ता बनाना पड़ेगा। इन सारे चीजों को हमें ध्यान में रखना जरूरी है। समय का अभाव है, अन्यथा हम बहुत ज्यादा चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहां बहुत दिग्गजन पहुंचे हैं जो आगे भी चर्चा करें। पूरे आदिवासी समाज संगठित होकर विकास का रास्ता तय करे, यह समय की मांग है और उसमें हमारे लोग आगे आकर के करें, खुद पढ़े और पढ़ाए, यह हमारी नीति होनी चाहिए। हम बचत कैसे करके शिक्षा के लिए, अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, यह हम सोचें। भारत सरकार में मैं इस समय हूं, देख रहा हूं, हम कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिश तभी कामयाब होगा जब हमारे लोग उसके लिए तैयार होंगे। और हमने हमेशा कहा है कि इस देश में या प्रदेश हो, इस बात को अब खत्म करना चाहिए कि आदिवासी के नाम पर योजना बनाए, आदिवासी के लिए योजना बनाए। आदिवासी के नाम पर वर्षों से बहुत सारी योजनाएं बनी, पर आदिवासी के लिए नहीं बन पाई। अब आदिवासियों के लिए योजना बनना चाहिए और आदिवासियों के लिए योजना की जब बात हम करते हैं तो सबसे ज्यादा जागरूक आदिवासी को रहना चाहिए, क्योंकि आपके नाम पर बहुत पहले से बन रहा है, पर उसका लाभ हम नहीं ले पाए क्योंकि आपके नाम से बन रहा है। आपके लिए कैसे बने, जनजाति समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए कैसे बने। और मैंने भारत सरकार में इस बात को सुनिश्चित करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है कि आदिवासियों के नाम से खर्चा करने का, आकलन करने का और हिसाब किताब देकर के आदिवासी समाज का विकास नहीं हो सकता है। आदिवासियों को उसमें जोड़ करके उसके आधार पर मूल्यांकन करते हुए कि यह वास्तविक रूप से इस योजना का लाभ सही रूप से वो ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, इसका मूल्यांकन करने के बाद यह सुनिश्चित होगा कि वास्तविक रूप से यह योजना उसके लिए कितना उपयोगी। और इसलिए हम उसके मूल्यांकन की विधि को बदल रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री से और इस देश के प्रधानमंत्री इस विषय पर काफी गंभीरता से चर्चा करते हुए कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से तेजी से बदल रहा है, दुनिया बदल रही है,
क्योंकि अब हम ऐसे टेक्नोलॉजी के साथ दुनिया को देख रहे हैं। अगर उसमें हम अपने आप को नहीं जोड़ पाए तो हम नदी के इस किनारे में रह जाए। एक बड़ा खाई हमें उस पार जाने नहीं देगा। उसके लिए आदिवासी समाज को जागरूक होना पड़ेगा। और इसलिए आज मुझे बेहद खुशी है, जब मैं मेमोरेंडम देख रहा था तो लोगों ने, क्योंकि इस देश में पहली बार हमने आजादी के लंबे कालखंड के बाद यह प्रयत्न किया है कि एजुकेशन के नए आयामों को कैसे सुनिश्चित किया जाए। और उन लोगों ने एकलव्य मॉडल स्कूल की बात कही है। अभी हम सभी ब्लॉक में नवोदय की तरह स्कूल खुले। पहले जिला में एक नवोदय स्कूल होता था, अब हमने कहा कि देश भर में जितना जनजातीय क्षेत्र है सभी ब्लॉक में नवोदय विद्यालय की तरह हमारा एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल होना चाहिए। और अभी इस साल हमने 463 स्कूल की स्वीकृति दिया है। उसमें त्रिपुरा को भी हमने बहुत सारा रेसिडेंशियल स्कूल दिया है। और मैं यहां के सरकार से भी कहा है कि इन सारे स्कूलों का मॉनिटरिंग करें, बच्चे में ड्रॉप आउट घटे। इस स्कूल में एक बार बच्चे का नामांकन होने के बाद उस परिवार का 1 रुपया +2 तक एजुकेशन के लिए खर्चा नहीं होगा। टोटल फ्री एजुकेशन होगा और क्वालिटी एजुकेशन उसको दिया जाएगा। एकलव्य मॉडल स्कूल पहले से चल रहा था, लेकिन उसमें हम लोगों ने कुछ चीजों को देखा। कई जगहों में देखा कि राज्य सरकार बहुत जगहों में या तो शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर सकी, या तो किसी स्वयंसेवी संस्था को दे दिया और स्कूल छोड़ दिया। अब हमने कहा कि यह नेशनल लेवल पे मॉनिटरिंग होगा और जिस तरीके से नवोदय विद्यालय संगठन का मॉनिटरिंग सिस्टम है उसी तरह एकलव्य विद्यालय संगठन बनाएंगे और उसके माध्यम से मॉनिटर करेंगे। हमने उसके मिशन डायरेक्टर नियुक्त कर दिया है, उसका फुल फ्लेज ऑफिस कर दिया है और पूरे देश भर में और सबको उसके जो क्लासरूम्स बनेंगे वो आज के तकनीकी के साथ, यानी वो पूरे तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे शिक्षा मिले, इसके लिए बेहतर से बेहतर कैसे सुविधा हो इसको हम सुनिश्चित करें। हम सबको प्रयत्न करना पड़ेगा कि हमारे बच्चे उन स्कूलों में पढ़ें। आप सब जानते हैं कि इस देश में हमारा आदिवासी आइकॉन के नाते रिकॉग्नाइज वे में कैसे हम प्राइड कम्युनिटी है। हम क्यों आदिवासी बोलते हैं? हम अपने आप को क्यों बोलते हैं कि हम जनजाति? ऐसे समाज जो अपने कल्चर पर, अपने संस्कृति पर, अपनी परंपराओं पर गर्व करता है, जो अपने परंपराओं को साथ लेकर जीता और मरता है और उस पर गर्व करता है, उस समाज का नाम आदिवासी समाज है, जनजातीय समाज। भगवान बिरसा मुंडा, धरती आबा बिरसा मुंडा, उनके संघर्ष को, उसके लड़ाई को अपने माटी के लिए, जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ते हुए काफी कम आयु में अपनी आहुति थी, अपने आप को बलिदान किया। उस दिन को हमने
राष्ट्रीय स्तर पर गौरव दिवस मनाने का तिथि न केवल इस वर्ष बल्कि हमेशा के लिए 15 नवंबर को हम गौरव दिवस के रूप में मनाएंगे, उसके जन्मदिन के अवसर पर। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है, मैं आदिवासी समाज को कहना चाहता हूं, हमारे भाइयों को बहनों को कहना चाहता हूं कि यह औपचारिकता नहीं कि हमने मना दिया, एक दिन मना दिया, एक प्रोग्राम कर दिया। हम उस दिन शिक्षा का संकल्प लें, हम आकलन करें कि हमारे गांव में जहां हम रहते हैं वहां हमारे अपने नहीं बल्कि हमारे समाज, हमारे जनजाति आदिवासी समाज के बच्चों की हालत क्या है और उसकी शिक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उसको किस स्कूल के लिए उत्साहित कर सकते हैं, भेज सकते हैं। बच्चे सिर्फ हमारे ही बच्चे नहीं बल्कि हम सब के बच्चे को शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि वही भविष्य का निर्माण करें। और इसलिए ये जो दिन है, ये दिन सिर्फ औपचारिकता का नहीं, हम संकटों से जूझ रहे हैं इस समय। मैंने यही कहा, थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। बड़ा प्रोग्राम और भी हम लोग इसमें लॉन्च कर सकते थे, लेकिन उसको बहुत सीमित करते हुए किया है, क्योंकि इस समय कोरोना चल रहा है। कोरोना के वजह से हम सब अभी जो नया फिर साउथ अफ्रीका से एक नया वेरिएंट, नया कोरोना का कीड़ा आ रहा है, वो और मतलब जो डेल्टा इसके पहले था उससे बहुत ज्यादा तेज है, बहुत ज्यादा आक्रामक है। यानी डेल्टा से 40 आदमी को कोरोना फैलता था, ये 150 से अधिक आदमी को फैलाएगा। एक आदमी को हुआ तो समझिए 150 आदमी को हो जाएगा, उससे भी ज्यादा लोगों को होगा। और एक आदमी करके 150 आदमी करेगा तो आप सोच लीजिए क्या होगा। इसमें जो सिम्टम दिखाई दे रही है वो सिम्टम हम लोगों के लिए खतरा है, खास करके जनजाति समाज के लिए, आदिवासी के लिए। मैं इसमें थोड़ा सा 18 वर्ष के आयु के ऊपर कौन कौन है, जरा हाथ उठाइए। 18 वर्ष के आयु के ऊपर, 18 साल जिसका हो गया उससे ऊपर के आयु का हाथ उठाइए। माता बहन सब हाथ उठाइए। इधर हाथ नहीं उठा रहे, 18 साल से छोटे हैं कैसे? अठारह साल से ऊपर जितने लोग हाथ उठाइए तो थोड़ा बढ़िया से, छोटा बच्चा लोग मत उठाइए। अच्छा, आप कोरोना वैक्सीन कितने लोगों ने लिया है, हाथ उठाइए। डबल डोज कितने लोगों ने लिया, वो हाथ उठाइए। देखिए, ये हमारा शरीर को बचाने के लिए है। परिवार के गार्जियन को तो अनिवार्य रूप से लेना है, सबको दिलाना है। अभी बच्चों का प्रारंभ नहीं हुआ है, क्योंकि यह जो चीज है यह हमें उस वायरस से अगर हम इफेक्ट भी हो जाएंगे तो हमारे जीवन को बचने का संभावना ज्यादा है। हमारा आदिवासी समाज दूर दराज में रहता है, किसी को पता भी नहीं चलेगा इसको क्या हुआ था, नहीं हुआ था। ये बात सही है कि हम ये सोचेंगे कि भगवान ने इतना ही दिन हमारे लिए लिखा था। अरे, आपके लिए लिखा नहीं था, सतर्क भी रहना पड़ेगा, तभी भगवान लिखेगा। तो ये ध्यान में हम लोग का रहना चाहिए। कोरोना का सब आदमी सतर्क रहिए। जब ऐसा, अभी तो थोड़ा कम है लेकिन आने का खतरा बढ़ रहा है, यह आ सकता है। मास्क वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह, थोड़ा सा सतर्कता ही दवा है। दूसरी बात, यहां पर लोगों ने लिखा है और मैं यहां के अभी जा रहा हूं, मैं यहां के मुख्यमंत्री से भी बात करूंगा कि जो भी यहां पर रह रहे हैं उनको वनाधिकार कानून के तहत उसको जमीन का पट्टा मिलना चाहिए।
ये देश का कानून है आदिवासियों के लिए, क्योंकि आदिवासियों को आज पट्टा देने की बात हो रही है। आदिवासी तो जमीन का मालिक ही है, हम कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। वो मालिक है, उन मालिक को ये बता रहे हैं कि यह पेपर खाली संभाल के आप रखिए, क्योंकि आप इसके मालिक हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। जो हमारा पेशा क्षेत्र है, चाहे वो 6th शेड्यूल का हो, 5th शेड्यूल का एरिया हो, वहां के गवर्नेंस को और कैसे इंप्रूव किया जाए, उसके लिए हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। जो पंचायती राज है उसके साथ संपर्क में, और लगातार राज्य के राज्यपालों के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्ट है, जो उद्देश्य है, वो पूरा होना चाहिए। आदिवासी समाज आज के दिन में थोड़ा सा ये महसूस करता है कि हमारी कमी है, हमें कुछ मिलना चाहिए, लेकिन आदिवासी समाज कभी मांगता नहीं है। यह स्वाभिमानी समाज है, उसका सम्मान होना चाहिए। देश के सुरक्षा में, देश की आजादी में, अपने मिट्टी को बचाने में, अपने सम्मान को बचाने में आदिवासियों ने जो बलिदान दिया है, उसको इतिहास कभी भूल नहीं सकता है। वो बलिदान इतिहास में जहां भी रहा है, देश के कोने कोने पर हमेशा जिसका भी शासन रहा, उसका जवाब दिया है, स्वीकार नहीं किया है। अपने मिट्टी की महक को, अपने मिट्टी की खुशबू को अपने बलिदान के बल पर बचाने का काम किया है। उस समाज का नाम है आदिवासी समाज। इसलिए मैं कहूंगा कि तमाम, चाहे यहां नॉर्थ ईस्ट में, चाहे मध्य भारत में, चाहे सीमावर्ती क्षेत्रों में, अलग अलग नाम से, क्योंकि जनजातीय समाज थोड़ा कबीलाई परंपराओं को देखता है। 705 से अधिक ऐसे ग्रुप्स हैं, लेकिन 705 संख्या के दृष्टि से अधिक भी है, लेकिन आदिवासी के नाते एक है। ये हमारा संकल्प है। पूरे देश के आदिवासी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने जल जंगल जमीन के लिए हमेशा जागरूक रहे। यही कहने के लिए मैं आपके बीच में आया। तकनीकी क्षेत्र में कैसे हम आगे बढ़े, उसका पूरा कार्य योजना हम तैयार कर रहे हैं। कैसे कोलैबोरेट करें, हमारे युवा कैसे जुड़े, इंजन बने और आगे आगे चले। मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि इस समय भारत सरकार ये जो संकल्प दिवस के रूप में, गौरव दिवस के रूप में मना रही है, यह आदिवासी समाज को ताकत देने के लिए कि खुद को समझे। कभी कभी देखिए, हम कैसे हैं ये हम मालूम है, हमको मालूम है। हम कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, हमको मालूम है। फिर भी हम आईना देखते हैं कि नहीं देखते? फिर भी हम आईना देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि हमें यह एहसास होता है कि हम ही हैं, आईने के अंदर हम नहीं हैं, हम तो आईने के बाहर खड़े हैं। आदिवासी समाज अपने समाज को आईने की तरह देखे और उसको खूबसूरत बनाने के लिए, उसको खूबसूरत तभी बनाएंगे जब हम खुद को खूबसूरत बनाएंगे। अब आईना खूबसूरत नहीं होता, आईना को देखने वाले खूबसूरत होते हैं, क्योंकि आईना तो आप ही को दिखाता है। तो हमारा समाज
एक आईने के प्रतिबिंब के रूप में नहीं, हम स्वयं को आईने के रूप में देखें। यही कहते हुए, चूंकि समय का अभाव है इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं कह रहा हूं। फिर आने वाले समय में मैं आपके संपर्क में रहूंगा और कई चीजें हैं जिस पर हम बैठ के चर्चा करेंगे। वो भाषण का मुद्दा नहीं, हम बैठ के चर्चा करेंगे, आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे। समय के अभाव में इतनी ही बातों को कहते हुए मैं बधाई देता हूं कि आपने पहली बार इस तरह का प्रोग्राम, जैसे हमारे सभापति बता रहे थे कि यह आयोजन पहली बार इस तरह का हुआ है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।